अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई विजिट के दौरान आपको किस एरिया में स्टे करना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। दुबई सिंगापुर और हांगकांग की तरह एक वॉकेबल सिटी नहीं है। इसके एक सियाती मुकाम से लेकर दूसरे सियाती मुकाम तक काफी ज्यादा फासला है जो कि पैदल कवर नहीं किया जा सकता, और एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं तो आपके कम से कम 2 से 2.5 घंटे जरूर ज़ाया हो जाएंगे एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाने के लिए। और अगर आप टैक्सी इस्तेमाल करते हैं तो ज़ाहिर बात है उसमें आपके पैसे ज़्यादा खर्च होंगे, और ये आपके बजट पर इंसार करता है कि आपने किस इलाके में रहना है और कौन सी ट्रांसपोर्ट आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें सबसे पहले एरिया की जो हम बात करेंगे वो दुबई मरीना और GBR है। ये एरिया मगरबी तर्ज पर बना हुआ है। ये नए दुबई में वाकेबल एरिया है। इस इलाके में पैरासेलिंग, स्काई डाइविंग और जेट स्कीइंग भी कर सकते हैं। इस तरह पाम जमीरा और जमीरा भी यहाँ से थोड़ी सी ड्राइव पर हैं। ये एरिया दुबई डाउन टाउन यानी बुर्ज खलीफा वगैरह और सिटी सेंटर से तकरीबन 23 किलोमीटर दूर है, और आप इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ वाटर स्पोर्ट्स इंजॉय कर सकते हैं या लग्जरी मगरबी तर्ज ज़िंदगी को इंजॉय कर सकते हैं। ये इलाका दुबई के महंगे तरीन इलाकों में शुमार होता है और ओल्ड दुबई का एरिया यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर है। इस इलाके में रहना मुनासिब नहीं है। विजिट के दौरान यहाँ आप सिर्फ एक दिन के लिए विजिट करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ रहायश जो है वो निस्बतन बाकी इलाकों से बहुत ज़्यादा महंगी है। इस सीरीज में हमारे पास जो दूसरा इलाका है वो अल बरशा। ये एरिया दुबई मरीना और डाउनटाउन यानी कि सिटी सेंटर के बिल्कुल करीब वाक़ है। ये एरिया मेट्रो के ज़रिए तकरीबन तमाम खास अट्रैक्शन से कनेक्टेड है। मॉल ऑफ एमरेट्स जो कि दुबई का दूसरा बड़ा शॉपिंग सेंटर है वो अल बरशा में ही वाक़ है। इस इलाका को खरीदारों की जन्नत भी कहा जाता है क्योंकि ये इलाका बुटीक और फैशन शॉप का गढ़ है, और इसमें सिकी रिज़ॉर्ट्स भी है जो कि मॉल ऑफ एमरेट्स में वाक़ है। और जो अलबशरा इलाका है इसके हवाले से एक टिप ये है कि अगर आप पहली बार दुबई जा रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आपको किस एरिया में स्टे करना चाहिए तो आप अलबरशा में स्टे कर लें। ये इलाका बेहतरीन है क्योंकि ये जो जितने लैंडमार्क्स हैं जहाँ भी आप जाना चाहेंगे वो उनसे करीब तरीन है यानी कि दरमियान में है। दुबई डाउनटाउन या सिटी सेंटर ये असल में दुबई का वो इलाका है जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं, और दुबई की पहचान यही इलाका है। इसी डाउनटाउन में बुलंदोबाला इमारतें जिनमें दुनिया की सबसे लंबी इमारत बुर्ज खलीफा भी शामिल है, जिनकी वजह से दुबई फेमस है। दुबई डाउनटाउन में ही दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल दुबई मॉल मौजूद है, और इसी जगह दुबई का मशहूर ज़माना फाउंटेन शो होता है। दुबई मॉल एक बहुत ही पुरकशिश जगह है और देखने के लायक है। अगर हम दुबई जाएं और दुबई मॉल और बुर्ज खलीफा को ना देखें तो समझे कि हमारा जो विजिट है वो अधूरा है। ये एरिया सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एरिया है। दुबई मॉल में जो फूड कोर्ट है उसमें सऊदी अरेबिया के मशहूर फास्ट फूड चेन अलबैक का भी एक रेस्टोरेंट मौजूद है। बार दुबई पुराने दुबई के सेंटर में वाक़ है। ये पुरानी बिल्डिंग्स और पुरानी गली बाजार पर मुश्तमिल है। अगर आप दुबई का असल कल्चर और सकाफत देखना चाहते हैं तो ये एरिया विजिट करें। इस एरिया को लिटिल इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इस एरिया में इंडियन और पाकिस्तानी बंगाली लोगों की बहुतात है, और आप बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि आप अपने वतन में फिर रहे हैं या आप दुबई में फिर रहे हैं। बेसिकली ये दुबई का रिहायशी मरकज़ है, और अपार्टमेंट्स किराए पर लेने के लिए ये दूसरा मकबूल तरीन इलाका है। इस इलाका में रश से भरपूर मीना बाजार कमर्शियल मार्केट भी मौजूद है। दुबई फ्रेम इस इलाका में विजिटर के लिए एक देखने की जगह है। रहाइश के हवाले से होटल इधर जो है वो हैं तो सस्ते, लेकिन वो टूरिस्ट के लिए मेरी ज़ाती राय में ये जगह नहीं अच्छी रहने के लिए। ये देख नहर से जिसको दुबई क्रीक भी कहा जाता है, तो उसमें कश्ती चलती है, उसको अबरा कहते हैं। लकड़ी की कश्ती है और इंजन के साथ चलाई जाती है, और 1 दिरहम देकर आप बर दुबई से देरा दुबई और देरा दुबई से बर दुबई जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं देरा दुबई की। ये भी पुराने दुबई के कदीम 3 शहरों में शुमार होता है। यहाँ आप अरबों की सदियों पुरानी तारीख और बहुत से नई जगहों को विजिट कर सकते हैं। ये भी बर दुबई की तरह एक पुराना तजारती मरकज़ है। देरा दुबई में सोने की बहुत बड़ी मार्केट है जिसको गोल्ड सो कहा जाता है। इस एरिया में ही अरब के रवायती खानों के सस्ते रेस्टोरेंट्स भी हैं। अच्छा, ये एरिया जो है ये शारजा एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है। अगर आप शारजा एयरपोर्ट पर उतरते हो तो फिर भी इस एरिया में स्टे करना आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हो तो फिर भी इस एरिया में स्टे करना आपके लिए बहुत आसान है।
عموماً جو لوگ ایک دن کے ٹرانزٹ پہ آتے ہیں یا کچھ دنوں کے لیے آتے ہیں، ایک آدھ دن کے لیے، تو اسی ایریا میں اسٹے کرتے ہیں، کیونکہ اس ایریا میں الرکا ایریا جو ہے وہاں بہت سے نئے ہوٹلز بنے ہوئے ہیں اور بڑا صاف ستھرا وہ علاقہ ہے اور بڑے سستے ہوٹل ہیں وہ نا. تو اگر کوئی بھی بندہ ادھر آتا ہے تو اس کو الرکا ایریا میں ہی اسٹے کرنا چاہیے. پام یا پام جمیرہ یہ دبئی کے قابل ذکر مقامات میں سے ایک ہے. یہ پام کی شکل کا جزیرہ ہے. یہ رہائشی علاقہ ہے اور کافی مہنگا ایریا ہے. یہ دبئی کی ہر اٹریکشن سے دور ہے، مگر یہ بذات خود ایک اٹریکشن ہے. یہ جزیرہ ٹرانٹس ہوٹل پر جا کر ختم ہوتا ہے، جو کہ ایک شاہکار ہے. اس پام جمیرہ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے. میں نے پرسنلی طور پر ریکمینڈ کیا تھا کہ دیرہ دبئی میں اسٹے کیا جائے. وہاں میں نے اسٹے کیا تھا سٹی ایمنی ہوٹل جو رکا اسٹریٹ میں تھا. میں نے ریکمینڈ کیا تھا پہلے 2 دن کے لیے. اس کے بعد ہم رمادہ ہوٹل میں شفٹ ہو گئے تھے 2 دن کے بعد. 2 دن ہم نے رمادہ ہوٹل میں رہے ہیں اور یہ بہت اچھے صاف ستھرے ہوٹل تھے اور نسبتاً ڈاؤن ٹاؤن سے یا دوسری لوکیشن سے سستے تھے. دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم نے لینڈ کرنا تھا شارجہ ایئرپورٹ پہ. شارجہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے کا مقصد یہ تھا، وہ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، بندہ تقریباً 15-20 منٹ میں جو ہے امیگریشن سے فارغ ہو کے باہر آ جاتا ہے. دبئی کا جو مین ایئرپورٹ ہے وہ تو بہت بڑا ہے اور وہاں آپ کو کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹہ لگ جاتے ہیں آسانی سے امیگریشن کرواتے ہوئے بھی، یا آپ جب لینڈ کرتے ہیں تب بھی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ شارجہ میں اتریں اور شارجہ ایئرپورٹ سے تو تقریباً آدھے گھنٹے میں شارجہ ایئرپورٹ سے دیرہ دبئی میں پہنچ گئے تھے. دوسری چیز دیرہ دبئی کے ساتھ ہی بر دبئی ہے. پہلے جب ہم اگر شارجہ کی طرف سے جاتے ہیں دبئی ڈاؤن ٹاؤن کی طرف، تو پہلے دیرہ دبئی آتا ہے، پھر بر دبئی آتا ہے، پھر ڈاؤن ٹاؤن آتا ہے، پھر بشرا آتا ہے. بشرا کے ساتھ ہی پھر وہ دوسرا مرینا آ جاتا ہے، JBR آ جاتا ہے اور اس کے بعد فرینڈ پہ جا کے آ جاتا ہے پام جمیرہ. دیرہ میں ایک تو بالکل کمیونٹی جو تھی وہ پاکستانی، انڈین، بنگالی بہت زیادہ تعداد میں تھی. اب پچھلے 2 سال کی نسبت فلپائنی بہت زیادہ آ چکے ہیں. پہلے پاکستانی انڈینز کا زیادہ ہولڈ تھا، وہاں فلپائنی جو لوگ ہیں ان کا ہولڈ ہے. ہر آپ ریسٹورینٹ میں چلے جائیں، ہر آپ کسی شاپنگ مال میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو بہت زیادہ تعداد میں فلپائنی جو ہیں وہ کام کرتے نظر آئیں گے. دوسرا یہاں جو آپ کی گروسری کرتے ہیں، آپ کوئی چیزیں خریدتے ہیں، کوئی گفٹس وغیرہ خریدتے ہیں، وہ پورے دبئی میں سب سے زیادہ سستے بر دبئی میں اور دیرہ دبئی میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک تھا. دوسرا یہ تھا کہ جب ہم اگر ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں تو ہوٹل اتنا زیادہ مہنگا ہو جانا تھا، تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم دیرہ دبئی میں رہتے ہیں اور ایک تو ہوٹل کے پیسے میں بچیں گے، دوسرا ہم تقریباً 30 سے 35 درہم میں ہم پہنچ جاتے تھے ادھر دبئی مال میں، اور وہیں سے مین ڈیسٹینیشن ہم دبئی مال رکھتے تھے. تو دبئی مال سے پھر ہم آگے کچھ علاقوں میں نکل جاتے تھے. تو میرا مشورہ یہی ہے کہ جو لوگ بھی دبئی وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ڈاؤن ٹاؤن کی بجائے یا تو البشرہ میں اسٹے کریں، لیکن البشرہ سے بھی سب سے بہتر ہے کہ آپ دیرہ میں اسٹے کریں، اپنی مرضی کا ہوٹل سلیکٹ کریں اور وہاں سے آپ اگر 3-4 لوگ ہیں پھر تو آپ کو ٹیکسی بالکل فری محسوس ہوگی.